श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। कल के सत्संग में हम सभी ने दास्य भाव की भक्ति को सुना था। दास्य भाव की भक्ति में दास का पूरा उत्तरदायित्व राम जी का हो जाता है। वैसे तो राम जी कागभूषणी जी से कहते हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोरी बराबरी राया। सब पर मेरी दया बराबर, लेकिन तिन में जो परिहरी मद माया, भजई मोहि मन बच कर पाया। लेकिन उन सब में भी जो मन से, वचन से, कर्म से केवल मेरा भजन करे। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। वो चाहे जो भी हो, वो मुझे प्रिय है। बहुत समय पूर्व मैंने आपको सुतीक्ष्ण जी का जो भाव है राम जी के प्रति, वो मैंने सुनाया था। आज उसी भाव को मैं आगे लेके चल रहा हूं। सुतीक्ष्ण जी ने जब महर्षि अगस्त्य जी के पास अपनी शिक्षा पूरी की, तो उन्होंने अगस्त्य जी से पूछा कि गुरुदेव, मैंने आपके सानिध्य में रहकर विद्या प्राप्त की है, आप कृपा पूर्वक कोई गुरु दक्षिणा मुझे बताइए जो मैं आपको दे सकूं। तो अगस्त्य जी ने कहा कि मैं तुम्हारी श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हें गुरु दक्षिणा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें इस गुरु दक्षिणा से मुक्त करता हूं। तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा, नहीं नहीं गुरुदेव, नहीं, आपने मुझे दुर्लभ विद्या दी है, दुर्लभ विद्या का दान दिया है। गुरु दक्षिणा के लिए आप मुझे कुछ ना कुछ आज्ञा दीजिए। अगस्त्य जी ने फिर कहा, अरे मैं तुम्हें इस ऋण से मुक्त करता हूं, तुम जाओ यहां से, सुखपूर्वक जाओ। सुतीक्ष्ण जी ने फिर कहा, नहीं गुरुदेव, कुछ ना कुछ तो गुरु दक्षिणा में आपको अवश्य मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि गुरु दक्षिणा दिए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। अब अगस्त्य जी हैं, बहुत अधिक हठ उचित तो नहीं। तो अगस्त्य जी के मन में सुतीक्ष्ण जी के रोष को देखकर, उनका जो हठ था उसको देखकर रोष उत्पन्न हो गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम नहीं मानते, तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो, तो जाओ, इस जगत के जो आधार हैं, परम प्रभु हैं श्री रामचंद्र जी, तुम उन्हें लाकर मुझसे मिला दो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। अब सुतीक्ष्ण जी को तो सुनना ही था, उन्होंने इसके बाद कोई प्रश्न नहीं किया। अगस्त्य जी के चरणों में प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और वहां से चलकर वन में जाके एक कुटिया बनाकर वहां रहने लगे। और वहां रहकर सुखपूर्वक सुतीक्ष्ण जी ने राम जी की भक्ति प्रारंभ कर दी। राम जी की भक्ति का जो नियम है, उस नियम के अनुसार राम जी का भजन उन्होंने प्रारंभ कर दिया। कौन सा नियम? भजे ही मोहि मन बच अलुकाया। मन से, वचन से, कर्म से राम जी के भक्त हो गए। सुख में भी किसी अन्य देवता का आश्रय नहीं रखा। निरंतर राम जी के ध्यान में रहते, राम जी का स्मरण करते, नाम जप करते। और कभी कभी जब नाम जप करते करते राम जी की बहुत अधिक याद आती, तो उनकी याद में रोते रोते बेसुध हो जाते थे। नाम जप के प्रभाव से, भगवान की कृपा से ऐसी प्रेम भक्ति उन्हें प्राप्त हो गई। राम जी के प्रेम में इतना मग्न रहते थे कि उन्हें भूख प्यास का भी ध्यान नहीं रहता था, जिस कारण थोड़े ही समय में उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। एक चौपाई आती ना, अस्थि मात्र होए रहे शरीर।
मनु शत्रुपा जी के प्रसंग में, तो वही स्थिति इनकी हो गई। अस्थि पंजर ही शेष रह गया। और भगवान की कृपा से देखते ही देखते सुतीक्ष्ण जी ने भगवान की नवधा भक्ति के सभी जो भक्ति हैं वो उनमें आके स्थित हो गई। वो राम जी के नाम के उपासक थे, राम नाम मंत्र के उपासक थे। सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम नहीं, केवल राम नाम। एक दिन उन्होंने सुना कि राम जी, माता जानकी और लक्ष्मण जी उनके आश्रम की ओर ही आ रहे हैं। जैसे ही सुतीक्ष्ण जी ने ये समाचार सुना, उठ खड़े हुए। मन में बहुत अधिक आतुरता हो गई और राम जी जिस ओर से जा रहे थे उस ओर ही वो चल दिए। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सट पर करिहि दाया। अब उनकी भक्ति का मैंने आपको थोड़ा सा वर्णन बताया कि इस प्रकार से भगवान की भक्ति करते थे। लेकिन इतनी भगवान की भक्ति करने के बाद भी उनके मन में क्या आ रहा है, कैसी दैन्यता आ रही है कि मोह से सट पर करिहि दाया। कि राम जी मुझ जैसे सट पर, मुझ जैसे दुष्ट पर कृपा करेंगे। मोरे जिये भरोस दृढ़ नाही, भक्ति व्यर्थ ना ज्ञान मन माही। मेरे न भक्ति है, न वैराग्य है, न ज्ञान है, जबकि सब में निपुण है। भक्ति में भी निपुण है, ज्ञान में भी निपुण है, अगस्त्य जी के शिष्य हैं। वैराग्य में भी निपुण है, वन में कुटिया बना के भगवान का भजन कर रहे हैं। भूख प्यास की भी चिंता नहीं रहती, वैराग्य में भी निपुण है। लेकिन मन में किसी भी बात का उनको एक अहम नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, कहते हैं सत्संग में नहीं मिला, जबकि सत्संग मिला है अगस्त्य जी का, शंकर जी के अंशावतार। उनका सत्संग मिला है, लेकिन कह रहे नहीं, मुझे तो सत्संग भी प्राप्त नहीं हुआ। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। और ना ही उनके चरणों में मेरा अनुराग है, ना ही उनके चरणों में मेरी भक्ति है, जबकि वो भी है। जबकि राम जी के चरणों में भक्ति भी है। नवधा भक्ति के जितने भी स्वरूप कहे गए हैं सब उनके भाव में, उनके हृदय में विराजमान है। लेकिन कहते हैं नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, उनके चरणों में मेरा प्रेम भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि राम जी एक बाण करुणा निधान की, सुप्रिय जाके गति न आन की। फिर भी राम जी की वाणी है, राम जी का एक नियम है, एक रीति राम जी ने बना रखी है कि सो प्रिय जाके गति नान की। मुझे वो प्रिय है जिससे मुझे छोड़कर किसी अन्य की गति नहीं है। सो प्रिय जाके गति नान की। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग विचार करें, क्या नहीं था सुतीक्ष्ण जी में? ज्ञान नहीं था, वैराग्य नहीं था, भक्ति नहीं थी, सब कुछ था, सब कुछ था ना। लेकिन फिर भी जब राम जी की ओर देखते हैं और स्वयं की ओर देखते हैं तो स्वयं को बहुत शठ मानते हैं कि मुझ में कुछ ऐसा है ही नहीं जो राम जी को प्रसन्न कर सकूं, जो मैं राम जी के योग्य हूं ऐसा मैं कह सकूं। लेकिन आज के समय में यदि सुतीक्ष्ण जी जैसी भक्ति किसी को प्राप्त हो, यदि जिस प्रकार से उनका राम जी के विरह में व्याकुल होना है ना, 2-2 3-3 दिन तक विलाप करते रहना, रोते रोते बेसुध होके गिर जाना, ऐसी भक्ति किसी को प्राप्त हो तो उसके अंदर अहम भाव आना बहुत सामान्य सी बात है, आ सकता है। और चलिए उसके तो अहम भाव की छोड़िए ही, आज यदि किसी से थोड़ा भजन भी बन जाता है और थोड़ा सा विषय विकारों से उसका मन दूर हो गया तो भी उसके हृदय को अहंकार पकड़ लेता है। लेकिन यहां पे सुतीक्ष्ण जी को देखिए, नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, मोरे जिये भव से दृढ़ नाही, भक्ति विरति न ज्ञान मन माही। हर प्रकार से स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं कि नहीं, मैं किसी प्रकार से राम जी के योग्य नहीं हूं। जब राम जी की प्राप्ति की योग्यता देखते हैं ना तो अपने में उसका अभाव जानते हैं कि नहीं, मुझ में कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे एक आशा है, एक भरोसा है,
सो प्रिय जाके गति नान की। केवल बस यही गुण है मुझ में, और मुझ में कोई गुण नहीं है। गुण क्या है कि मैं राम जी के सिवा किसी का भजन नहीं करता। यही भक्ति की पराकाष्ठा है जो लक्षण सुतीक्ष्ण जी में है। मन में बड़ा प्रेम, हर्षोल्लास है। आज राम जी के मुख कमल के दर्शन होंगे, आज मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। इसी भाव से राम जी की ओर जाते हुए प्रेम में निमग्न हो गए। नाचते हुए, नृत्य करते हुए जा रहे हैं, गिरते हैं, फिर उड़ जाते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उड़ जाते हैं। कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, कोई भान नहीं रहा, कुछ भान ही नहीं रहा, कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। कभी जोर से भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, कभी जोर से भगवान के नाम का उच्चारण करने लगते हैं, कभी मौन हो जाते हैं, कभी बिल्कुल शांत हो जाते हैं, जैसे उनकी वाणी ही नहीं है। प्रेम में विवल होकर कभी मार्ग में पीछे लौट आते हैं, कभी राम जी के गुण गा के वहीं नृत्य करने लगते हैं। ऐसी स्थिति है, और ऐसी स्थिति के बाद भी वो कह रहे हैं कि नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। मेरे आपके चरणों में अनुराग नहीं है। कोई ऐसी स्थिति में हो फिर भी वो कहे कि मेरा आपके चरणों में अनुराग नहीं है। इसी के लिए राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन की निर्मलता कैसी है, पवित्रता कितनी है। कभी गाने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, तो कभी राम जी का ध्यान लग जाता है तो जहां खड़े होते हैं वहीं खड़े खड़े ही मौन हो जाते हैं। इधर सुतीक्ष्ण जी को जब मार्ग में राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी ने देखा तो सुतीक्ष्ण जी की ये स्थिति अब राम जी देख रहे हैं। अतिशय प्रीत देख के रघुराया, है ना। उनके मन में ऐसी प्रेम देखकर राम जी उनके हृदय में प्रकट हो गए। अब जब राम जी हृदय में प्रकट हो गए तो राम जी के स्वरूप का जो दर्शन हुआ है ध्यान में, बस उनकी तो स्थिति अत्यंत विचित्र हो गई। शरीर में रोमांच भरा आया। जहां मार्ग में बैठे थे, जहां मार्ग में थे, वहीं अचल हो गए, वहीं अचल होकर वहीं बैठ गए। मुनि मग माग अचल हुई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। वहीं अचल हो गए, वहीं स्थिर हो गए। जब स्थिर हो गए, नेत्र बंद कर लिए, हृदय में भगवान की झांकी का दर्शन होने लगा, तो तुरंत राम जी उनके पास आ गए। राम जी उनके पास आ गए तो उनको उठाने लगे, जगाने लगे। उठिए महात्मा, हम आपके दर्शनों के लिए आए हैं। लेकिन भगवान का ध्यान में इतने डूब गए थे कि बाहर जगत का भान ही नहीं रह गया, नहीं जगे। अब राम जी ने सोचा कि ये जग नहीं रहे हैं तो क्या किया जाए। तो राम जी ने क्या किया, अपने जो दो भुज स्वरूप है, राम जी का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को उनके हृदय से अदृश्य कर दिया। तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हो गए, और अंतर्ध्यान होने के बाद किस स्वरूप में प्रकट हो गए, चतुर्भुज स्वरूप में उनके हृदय में विष्णु जी के स्वरूप से प्रकट हो गए। जब हृदय में विष्णु जी के स्वरूप से प्रकट हो गए, अब सुतीक्ष्ण जी प्रसन्न होना चाहिए कि पहले तो राम जी के रूप से आए, अब विष्णु जी के स्वरूप से आ गए। उन्हें तो प्रसन्न होना चाहिए ना। लेकिन वो एक बात जानते हैं, एक बाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की, जिससे अन्य किसी की गति नहीं हो। और जैसे ही सुतीक्ष्ण जी को चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन हुआ, तुरंत छटपटा गए। क्या हुआ, क्या हुआ, मेरे राम जी कहां चले गए, मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी कहां चले गए, ये कौन आ गया। शंख चक्र गदा पद्म धारण करे कौन आ गया। नहीं, दर्शन नहीं करना है। तुरंत व्याकुल हो गए, नेत्र खुल गए। मुनि अकुलाई उठा तब कैसा, बिकल हीन मणि फनी बल जैसा। जैसे मछली व्याकुल हो जाती है, जैसे सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है, ऐसे व्याकुल हो गए। और जब व्याकुल होकर जगे हैं तो सन्मुख पयु लकट इब चरण नीलागी, प्रेम मगन मुनि बड़े बड़े भागी। सामने देखा तो राम जी खड़े हुए हैं, प्रसन्न हो गए। राम जी ने उन्हें चरणों से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। फिर हृदय में ध्यान करके राम जी के चरणों में सिर रखा, अपने आश्रम में लेके आए। राम जी की जो विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है उसको की। सुतीक्ष्ण जी ने राम जी की स्तुति की। स्तुति करते हुए उन्होंने कहा
जो कौशलपति राजीव नयना, करौ सो राम हृदय मम अयना। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे हृदय में यह अभिमान है कि राम जी मेरे हैं। स्थिति देखिए, सो प्रिय जाके गति नान की, जिसे दूसरे की गति नहीं है। राम जी की तो गति है कि हाँ राम जी अपने हैं, लेकिन राम जी की गति छोड़कर विष्णु जी की गति नहीं है। चाहे विष्णु जी के स्वरूप से आए हों, चाहे महाविष्णु के स्वरूप से आए हों, नहीं, गति है तो केवल राम जी की गति है। अपना प्रयोजन है तो केवल राम जी से है, अन्य किसी से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। अस अभिमान जाऊं जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। राम जी ने कहा कि मैं जानता हूं कि मेरी उपासना से आपका मन निर्मल हो गया है और आपका और कोई साधन भी नहीं है, इसलिए तो मैं आपको देखने आया हूं। क्योंकि संसार में जो लोग मेरे मंत्र की उपासना करते हैं और मेरी शरण में रहते हैं, जिन्हें मेरी अनन्य गति है, मैं उन्हें नित्य प्रति दर्शन देता हूं। समझ में आया ना क्यों कहा भगवान ने ऐसा? जो मेरे नाम की उपासना करते हैं, अर्थात जो मेरा नाम निरंतर जपते हैं, जो मेरे शरणागत हैं और जो निरपेक्ष रूप से मेरी ही अनन्य गति जिन्हें हैं, मैं उन्हें नित्य प्रति दर्शन अवश्य देता हूं। अब वो किस स्वरूप से दर्शन दे, किस स्वरूप से सामने आए, ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन राम जी की वाणी झूठी नहीं हो सकती है। अब कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे अच्छा राम जी दर्शन देते हैं, ठीक है, हम पहचानेंगे। राम जी को पहचानने से पहले हमें अपने हृदय में उतरने की आवश्यकता है कि क्या हमारे में ऐसी अनन्य शरणागति है, क्या हमारे में ऐसी योग्यता है कि हम राम जी की जो शर्तें हैं उन पे हम लोग खरे उतरते हैं। उन्होंने अपनी भक्ति का जो मापदंड बना रखा है, क्या हम उसमें खरे उतरते हैं? तब तो हम सोचे कि हाँ राम जी दर्शन देने जाएंगे, राम जी आपका हमें दर्शन होगा। अनन्य शरणागति है नहीं, अनन्य गति है नहीं राम जी की। नित्य निरंतर स्वरूप से नाम का स्मरण भी नहीं होता है और देख रहा है कहाँ राम जी का दर्शन हो जाए, कहाँ राम जी का दर्शन हो जाए। ऐसे देखने में कोई दोष नहीं है, अच्छा है, क्योंकि इस बहाने राम जी का कम से कम स्मरण तो बना रहेगा, लेकिन साथ साथ अपने हृदय में उतरने की भी आवश्यकता है। राम जी ने सुतीक्ष्णी जी से कहा, परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो बर मांगो देव सो ही। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, जो वर चाहो तुम मांग सकते हो, मैं वही दूंगा। तो भगवान देने के लिए कहें तो सुतीक्ष्णी जी ने कहा कि हो ना हो, मैंने पहले जो मांगा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि रह गई है, कुछ दोष रह गया है, इसीलिए तो भगवान देना चाहते हैं। हो सकता है मैं ठीक से मांग नहीं पाया। मांगा क्या था? जो कौशलपति राजीव नयना, है ना, करौ सो राम हृदय मम अयना, यही मांगा था। तो उन्होंने सोचा कि हो ना हो मेरे मांगने में कुछ त्रुटि हो गई है, तो भगवान देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ठीक है, मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समझ में न पड़ई झूठ का साचा। तुम्हें नीक लागे रघुराई, सुमोहि देहु दास सुखदाई। जो आपको उचित लगे वो आप दे दीजिए। राम जी ने सुतीक्ष्णी जी से विनोद किया। उन्हें पता है कि सुतीक्ष्णी जी को भगवान का ध्यान करना बहुत पसंद है, उन्हें भगवान का ध्यान बहुत प्रिय है। क्योंकि जब ध्यान में बैठते हैं तो सामने राम जी भी आ जाए तो ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ध्यान में राम जी का दर्शन जब होता है। तो राम जी ने जब वरदान दिया तो वरदान में राम जी ने ध्यान की बात ही नहीं कही, ध्यान का जिक्र ही नहीं किया कि हाँ भगवान का ध्यान तुम्हें बना रहे। वरदान देते हुए बोले, अविरल भगति बेअति बेज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अविरल भक्ति हो जाए, वैराग्य हो जाए, विज्ञान हो जाए, है ना, सभी प्रकार के गुण सब कुछ आ जाए। लेकिन सुतीक्ष्णी जी की भक्ति तो दृढ़ थी।
अब उन्होंने देखा कि राम जी ने सब कुछ तो कहा, लेकिन राम जी ने ध्यान वाली बात नहीं कही। तो उन्होंने कहा कि प्रभु सो दीन सो बल मैं पावा, आपने जो दिया वो वरदान मुझे मिला, अब सो देहु मोहि जो भावा। पहले राम जी ने कहा कि वरदान मांग लो, तो कहा कि ठीक है, तुम्हें नीत लागे रघुराई सुमोहि देहु दास सुखदाई, क्योंकि उन्हें लगा कि राम जी तो सब कुछ जानने वाले हैं, राम जी सब कुछ जानने वाले हैं, राम जी को पता है कि मुझे उनका ध्यान प्रिय है, तो वरदान में वो मुझे ध्यान देंगे अपना। जैसे मैंने पहले भी कुछ सत्संग में आप सभी से कहा था कि हर बार राम जी आपके मन की वस्तु दे दें आवश्यक नहीं है, कभी कभी राम जी अपेक्षा करते हैं कि आप मांगो। जैसे कागभूषुंडी जी के प्रसंग में भी कागभूषुंडी जी ने बाद में मांगा, पहले राम जी ने कहा कि ये सब मैं देना चाहता हूं, तो कागभूषुंडी जी ने कहा कि नहीं, प्रभु कह देन सकल सुख सही और भक्ति आपनी देन न कही। राम जी ने सब कुछ देने की बात कही, लेकिन अपनी प्रेम भक्ति देने की बात नहीं कही। तो फिर उन्होंने प्रेम भक्ति के लिए कहा। तो अब सुतीक्ष्ण जी को ध्यान पसंद है, ध्यान करना भगवान का, लेकिन राम जी ने ध्यान का वरदान नहीं दिया। तब उन्होंने कहा कि अब सो देहि मोह जो भावा, अब आप बोल दीजिए जो मुझे अच्छा लगता है। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम, मम ही गगन इव बसहु सदा निहिकाम। आप लक्ष्मण जी और माता जानकी के सहित स्थिर होकर, निहिकाम अर्थात स्थिर होकर, कहीं आपका आवागमन ना हो कि आप अभी ध्यान में आ गए फिर चले गए, फिर मैं ध्यान में बैठा फिर आ गए फिर चले गए, या कभी मैं ध्यान में बैठा आप नहीं आए, ऐसे नहीं। बसहु सदा निहिकाम, आप मेरे हृदय के ध्यान में, हृदय पटल पे आप स्थिर हो जाइए सदा के लिए। इस प्रकार से आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। तो राम जी तो पहले से ही प्रसन्न थे। राम जी ने कहा कि ठीक है, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। और फिर राम जी ने कहा कि अब मैं आपके गुरु अगस्त्य जी से मिलना चाहता हूं, कि इसीलिए तो अगस्त्य जी के कहने पर सुतीक्ष्ण जी आए थे। तो राम जी ने उनके हृदय की बात जानी, तो कहा मैं अगस्त्य जी से मिलना चाहता हूं, मेरा मन है कि मैं खुद उनके पास रहूं। तो सुतीक्ष्ण जी ने तुरंत कहा, प्रभु आश्रम से आए हुए मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, मुझे भी गुरु जी का दर्शन नहीं हुआ, बहुत दिन हो गए हैं, अब मैं आपके साथ ही उनके पास चलूंगा और कोई संकोच का प्रश्न नहीं है। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि यही आश्रम आए, अब प्रसंग जाऊं गुरु पाही, तुम कहो नाथ निहोरा नहीं। तात सुतीक्ष्ण गुरु परि गहु। राम जी ने समझ लिया कि सुतीक्ष्ण की यही चतुराई है, भाई मैंने तो कहा जाने के लिए, लेकिन वो साथ में इसलिए जाना चाहते हैं ताकि वो ये दिखा सकें कि देखिए आपने कहा था ना कि मैं राम जी को लेके आऊं, देखो आपके साथ आपके लिए राम जी को लेके आ रहा हूं। तो सुतीक्ष्ण गुरु परि गहु, करी दंडवत कहत अस भयउ, नाथ कौशलाधीश कुमारा। क्या कहा अगस्त्य जी से आते ही सामने, नाथ कौशलाधीश कुमारा आय मिलन जगत आधारा। आपने यही तो कहा था, इस जगत के जो आधार हैं, परम प्रभु हैं, उन राम जी से मुझे मिला दीजिए, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। तो वही बात के लिए फिर उन्होंने कहा कि आय मिलन जगत आधारा। आपने जिनके लिए कहा तो वही आए हैं, दूसरे नहीं आए। राम अनुज समेत बैदेही, निच दिन देव जपत हो जेही। आपने परम प्रभु कहा, तो परम प्रभु क्यों है? क्योंकि निश दिन देव जपत हूं जेही, देवता भी जिनका नाम जपते हैं ये वो है। कौन है? परम प्रभु है। सुनत अगस्त तुरंत उठिधाए, हरि बिलो की लोचन जल छाए। तुरंत अगस्ती ने दर्शन किया, नेत्रों से अश्रुधार बह चली। तो इस प्रकार से सुतीक्ष्ण जी ने अपनी भक्ति से भगवान की प्राप्ति करी, और साथ साथ अगस्त जी ने जो गुरु दक्षिणा मांगी थी वो भी उन्हें दी। तो सुनने को तो आपने इससे पहले भी चरित्र सुना होगा, और मानस जी में खुद आप लोगों ने खुद भी पढ़ा होगा, लेकिन यहां पे इन चरित्रों का श्रवण करना, मनन करना, अध्ययन करना, ये सब आवश्यक है।
और साथ में ये भी सीखने की आवश्यकता है कि उन्होंने अपने जीवन में भगवान की भक्ति को किस प्रकार से किया, उनकी अनन्यता कहां थी, उनकी शरणागति कहां थी, भगवान के वचनों का जो आधार है उसको उन्होंने कैसे माना, भगवान की आज्ञा के अधीन रहकर जो उन्होंने अपनी भक्ति के लिए कहा है, एक बाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की, जो उन्होंने अपनी भक्ति के लिए जो कहा है, उस नियम में रहते हुए किस प्रकार से उन्होंने भजन किया। और भजन करने के बाद भी जब भगवान से मिलने की जब स्थिति में देखते हैं तो निर्मल मन जन सोमय पाव, तो मन की निर्मलता सामने जाती है कि नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, मुझ में तो कुछ है ही नहीं जो मैं उनको प्राप्त कर सकूं। सब कुछ करने के बाद भी यही सोचते हैं कि मुझ में कुछ नहीं है जो मैं उन्हें प्राप्त कर सकूं। ये होती है शरणागति, ये होती है शरणागति, दीन भावना, दीन भाव और अनन्यता, एक, केवल एक में, जो केवल एक का हो जाना, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, ये हो गई अनन्यता। और केवल आपके हो गए, अब बस ये हो गई शरणागति, है ना। आपकी आज्ञा के अधीन रहना, स्वयं को दैन्य भाव से देखना, स्वयं में किसी गुण को नहीं देखना कि नहीं मुझ में ये गुण है और भगवान इस गुण से मुझ में दिए जाएंगे, नहीं, कुछ नहीं, मुझ में कुछ नहीं है, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, मुझ में उनका प्रेम भी नहीं है। मैं बस ये जानता हूं कि ठीक है, आप कहते हैं कि मेरे अनन्य हो जाओ, मेरे हो जाओ, किसी और की तरफ मत देखो, किसी और का नाम मत लो, मैं ही हूं, मुझे ही मानो, मुझे ही पूजो। तो बस यही बात है, एक बाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की। मैं बस इतना ही कर सकता हूं कि मुझे आपको छोड़कर किसी की गति नहीं है, अब आप ही मेरा कल्याण कीजिए। ये बात सुतीक्ष्ण जी के चरित्र से हम सभी को सीखने की है। और आज के लिए विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।